और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी हमले में मारियोपोल में भारी तबाही हुई है। रूसी हमले में मारियोपोल में शॉपिंग सेंटर तबाह, जल चुके हैं, तहस नहस हो चुके शॉपिंग सेंटर का वीडियो सामने आया है। सब कुछ तबाह हो चुका है। यहां पर ये देखिए खंडहर में तब्दील हो चुका है। सबके बीच यूक्रेन से अलग अलग शहरों से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही मारियोपोल में मची है। दुनिया को सबसे ज्यादा उन 1300 लोगों की चिंता है जो ड्रामा थिएटर पर हमले के बीच फंसे हुए हैं। कोस्टल सिटी मारियोपोल में कब्जे की लड़ाई चल रही है। रूसी सेना को सपोर्ट करने के लिए स्पेशल चेचन फोर्सेस पहुंच गई हैं। डोर टू डोर सैन्य अभियान चल रहा है। गोलियां दागी जा रही हैं। सिटी सेंटर से लेकर शॉपिंग मॉल तक मारियोपोल में कुछ नहीं बचा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अब सिविलियंस के सेफ हाउस तक को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन के मुताबिक अस्पताल, स्कूल के बाद थिएटर्स और दूसरे कन्वेंशन सेंटर्स पर भी बारूद बरसाए गए। यूक्रेन का कहना है कि मारियोपोल के ड्रामा थिएटर में 2 दिन पहले जब रूस ने बम दागे थे, उसके बाद से अभी तक लाशों का निकलना जारी है। जानकारी के मुताबिक अभी तक बिल्डिंग के मलबे में 1300 लोग फंसे हुए हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। रूसी शेलिंग के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। कई लोगों को पूरी रात ड्रामा थिएटर के बेसमेंट में बितानी पड़ी। जो लोग इस हमले में बच गए, उनकी बात सुनेंगे तो इस हमले के बारे में और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वहाँ पर कम से कम 800 लोग थे। वो अंदर खाने के लिए कुछ बना रहे थे और जब स्टेज गिरा तो 100 लोग वहाँ से भाग गए। हालांकि ये बात तो सही है कि यूक्रेन आर्मी कीव का किला बचाने में लगी है। उसने अपनी पूरी ताकत कीव पर झोंक रखी है। लेकिन कीव की खातिर दूसरे शहरों का डिफेंस भी कमजोर हो गया। लवीव से लेकर ओडेसा तक, खेरसोन, खार्किव, बुचा, इरपिन, मेलिटोपोल या फिर माइकोलाइव हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ वॉर जोन है। डर है, दहशत है। कुछ लोग इसे वॉर का एंड गेम कहते हैं तो कई ऐसे हैं जो अभी यूक्रेन की किस्मत में सबसे बड़ी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा बयान दे दिया। लॉर्ड ऑस्टिन ने कह दिया कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाया तो परमाणु युद्ध हो जाएगा। दुनिया 2 परमाणु शक्तियों को आमने सामने देखना नहीं चाहेगी। रूस अमेरिका की जंग दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगी। साथ में यह भी कहा कि हमारे जवान यूक्रेन में लड़ने नहीं जाएंगे। अमेरिका का यह बयान रूस के प्रेसिडेंट के उस बयान के बैकड्रॉप में आया जिसमें उन्होंने दुनिया के मुल्कों को चेताया था कि अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो फिर रशिया उन सभी मुल्कों के खिलाफ जंग छेड़ देगा, उन्हें जंग में शामिल मानेगा। असल में अमेरिका बार बार रूस को धमकी देता है, रूस काउंटर भी करता है। हालांकि अमेरिका यूक्रेन को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता और यही हाल नाटो का भी। जैसे ही ज़ेलेंस्की नो फ्लाई जोन की डिमांड करते हैं, नाटो को सुनाई देना बंद हो जाता है। इसी का नतीजा है कि जंग में अब तबाही, बर्बादी, बेबसी, बेचैनी नजर आती है। जंग ने एक हरे भरे देश को कभी ना भरने वाला बारूदी जख्म दे दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर इतने दिन बाद भी रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने में प्रॉब्लम क्या है। कीव, मारियोपोल, अगर ध्यान से देखें आप, यहां पर नोट करें आप, अपने दबदबे वाले क्षेत्रों में भी रूस को रुकना पड़ रहा है। यह रूस का कब्जा है, यह रूस का दबदबा है।
रूस का कब्जा ओडेसा, कीव, खार्किव, मरियोपोल, खेरसोन यहां पर है। लेकिन यहां पर रूस का दबदबा जो इन इलाकों में, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और डाउन साउथ, यहां पर मरियोपोल में अभी इनके पास बहुत तगड़ी चुनौती है। क्योंकि पूरी तरीके से देखिए, बड़ी बात क्या है कि वहां पर ये अंदर तो जा रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कीव के अंदर भी नहीं जा पा रहे। और जिन इलाकों में अंदर नहीं जा पा रहे हैं, यहां पर जो शेडेड एरियाज आप देख रहे हैं, वहां पर ये एक्सट्रीम बॉम्बिंग करते हैं, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज ने एक वर्ड दिया है, डबलिंग इट डाउन। जो कि सीरिया में हुआ था, चेचनिया में हुआ था। जब रशिया हारने लगता है तो रिहायशी इलाकों पर दबाव बनाने के लिए जमकर मिसाइल अटैक शुरू कर देता है। और ये एक सबसे पहला पॉइंट होता है उसकी फोर्सेस के हारने का, जो बताता है यूक्रेन फिर से अपने कई शहरों को रूस के कब्जे से छुड़ाता दिख रहा है। खेरसोन में चौपस को टारगेट किया गया, हम सबके सामने वो फैक्ट है। मरियोपोल की सड़कों पर रूसी सेना पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला, बल्कि यहां पर चेचन विद्रोही घुस चुके हैं। रशियन सोल्जर्स डिप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए चेचना और सीरिया से सोल्जर्स मंगाए गए हैं। खार्किव को भी रूस के कब्जे से छुड़ाता दिख रहा है यूक्रेन। खार्किव को सीधे अगर देखा जाए तो अटैक किया था, लेकिन वहां पर भी अंदर नहीं घुसा, वहां के रिहायशी इलाकों को पूरी तरीके से बर्बाद किया। रूसी सेना कीव को घेरने और उसके रास्ते काटने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जंगल में एम्बुश हो रहा है वहां पर। एक और बड़ी बात है, वो ये है कि दक्षिण क्षेत्र समेत कीव के आसपास के बड़े क्षेत्र यूक्रेनी नियंत्रण में। यूक्रेन रूसी टैंक्स को कीव से बाहर रखने की कोशिश में है। बोवरी का इलाका अगर बात की जाए, बूचा का बात की जाए, वहां पर परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।